कुछ ही समय पहले दुनिया ने अफगानिस्तान में तालिबान की तबाही देखी और तस्वीरें ऐसी खौफनाक जिसका कोई मुकाबला नहीं। और अब यूक्रेन पर रशिया कहकर और रशिया का कहर बनकर टूट पड़ा है। और वहीं यूक्रेन रशिया के इस युद्ध में मासूम नागरिक खून के आंसू रो रहे हैं और परिस्थितियां इतनी खराब है कि यूक्रेन के नागरिक और वहां फंसे अन्य देशों के लोग बंकर और अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर रहने को मजबूर हैं। और इन सब के बीच भारत के रवैये से नाराज यूक्रेन के नागरिक यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों पर गुस्सा निकाल रहे हैं और यूक्रेन के मौजूदा हालातों पर नजदीक से नजर डालेंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग और भी भयावह रूप लेती जा रही है। यूक्रेन से जहां लाखों लोग पलायन कर हंगरी, रोमानिया, पोलैंड और अन्य पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अनिहत्थे लोग रूसी सेना का मुकाबला भी कर रहे हैं। यूक्रेन में लोगों ने अब अपना जरूरी काम रोककर बम और राइफल बनाने का जिम्मा उठा लिया है। यूक्रेन से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर दिल दहल जाए। बेहिसाब बमबारी और लगातार हो रहे हमले से लोग घबराए हुए हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, जहां सेना का ये जाबाज जवान अपने हाथों से बारूदी सुरंग हटा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन में चारों तरफ से आगे बढ़ रही है और यूक्रेन के लोग अपनी सेना का साथ देने के लिए अपनी तरफ से हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे वो रूस के हमलों का सामना कर सके। खार्किव, निप्रो और ओडेसा जैसे बड़े शहरों में स्थानीय लोग रूसी टैंकों के सामने खड़े हो गए। कई जगह लोगों ने पेट्रोल बम बनाने का सामान भी एकत्र किया और संघर्ष करने वाले नागरिकों को इसकी सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो वहीं लवीव शहर में कई जगह रूसी सेना के मुकाबले के लिए स्थानीय नागरिकों ने राइफल के साथ मोर्चा संभाल लिया। तो वहीं कई देशों में यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जर्मनी में करीब 1 लाख लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया। मध्य बर्लिन में ब्रेंडनबर्ग गेट के पास भारी संख्या में ये लोग एकत्रित हुए। उन्हें अतिरिक्त जगह भी दी जा रही है। और इधर विरोध प्रदर्शन में बच्चों समेत परिवारों ने भी भाग लिया। लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में पीले और नीले रंग के झंडे भी लहराए। तो वहीं आपको बताते चलें कि भारत के लिए भी ये समय किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। एक तरफ रूस से पुरानी दोस्ती और व्यापार और दूसरी ओर यूक्रेन से जुड़ा नया व्यापारिक नाता। भारत के लिए किसी एक पक्ष को चुनना आसान नहीं है। यही कारण है कि भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई है। पर भारत के इस रवैये का खामियाजा यूक्रेन में फंसे भारतीय चुका रहे हैं। हालांकि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकाल रही है, लेकिन ये छात्र पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के रास्ते घर लौट रहे हैं। लेकिन इस वापसी में इन छात्रों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कुछ मेडिकल छात्रों ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन पोलैंड सीमा के चेक पोस्ट पर उन्हें बंधकों जैसा रखा गया और जमा देने वाली ठंड में उन्हें भोजन और पानी के लिए भी तरसना पड़ा है। छात्रों का आरोप ये भी है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली। इतना ही नहीं बल्कि छात्रों ने ऐसे वीडियोस भी साझा किए जिसमें सैनिकों को हवा में गोलियां चलाते और छात्रों पर बल का प्रयोग करते देखा गया है। भारतीय छात्रों पर यूक्रेनी सैनिक और नागरिक गुस्सा निकाल रहे हैं। एक अन्य वीडियो क्लिप में एक यूक्रेनी गार्ड एक भारतीय लड़की को दूर धकेलता दिखाई देता है। ये लड़की सैनिक के पैरों में गिरकर उनसे सीमा पार करने देने की गुहार लगाती नजर आई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यूक्रेन के लोग अब भारतीय लोगों के विरोधी हो गए हैं। कुछ छात्रों का ये भी दावा है कि कई छात्र ट्रेन, कार, बस या रात भर पैदल चलकर चेक पोस्ट पर पहुँच रहे हैं। तो वहीं टर्नोपिल शहर के छात्र रोमानिया सीमा पर एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें हरियाणा और दिल्ली के मेडिकल छात्र छात्राएं शामिल हैं। यूक्रेन के एक चेक पॉइंट पर बॉर्डर गार्ड्स ने उनसे हंटर गेम खेलने तक को भी कह दिया। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाला कल यूक्रेन में क्या नई तस्वीर लेकर सामने आएगा, फिलहाल ये देखने की बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।